हम लोग अपने सीरीज़ को बढ़ाते हुए हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में लाइन बाय लाइन पूरा समझ चुके हैं इंडिया के इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी के पोर्शंस को, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिया के लोकेशन के बारे में, इंडिया का लोकेशन क्या है, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये जो आपका दिया गया था इसको समझाया। लोकेशन आपको बताया मैंने इंडिया का, हेमिस्फेरिक पोजीशन क्या है ये वाला पोर्शन मैंने आपको समझाया, हेमिस्फेरिक लोकेशन क्या होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाते हुए मैंने आपको ये पूरा एक्सटेंट समझा दिया कि एक्चुअली में ये होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझा दी, पहले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं हमने क्या क्या समझ लिया है अभी तक इस पूरे चैप्टर में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट हमने समझ लिया है। की डिवाइडर जो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैसे इंडिया को ये डिवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले लेक्चर में समझ ली है, और मैंने आपके बुक में भी ये चीज़ें आपको दिखाई थी कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे यहाँ पे जाता है। उसके बाद हमने बात किया था आइलैंड ग्रुप के बारे में, जितना आपके बुक में दिया गया है। 2 आइलैंड दिए गए हैं, इनके डायरेक्शंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इनका लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में यहाँ पे बात कर ली है। इंदिरा पॉइंट के बारे में जो बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दिया गया था, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत बात की कि इंदिरा पॉइंट एक्चुअली में कहाँ है और क्यों क्या हुआ था इसके साथ 2004 के सुनामी में। आगे आज हम लोग बात करेंगे साइज़ के बारे में, इंडिया की साइज़ क्या है, और ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी आपका है लाइन बाय लाइन। तो ये हमारी अप्रोच होने वाली है, हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ऊपर से आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स रहेंगे अच्छे से, बहुत लूसिड फॉर्म में लिखे हुए। यहाँ आपकी एनसीईआरटी रहेगी, क्योंकि आपको दोनों ज़रूरी है आपको पढ़ना। सो आज आगे स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी, जिसमें हम सबसे पहला फोकस करेंगे साइज़ के ऊपर। साइज़ क्या है इंडिया की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रीडिंग लेनी है। साइज़ वाला जितना भी आपका पोर्शन लिखा हुआ है, ये सबसे पहले सबसे अच्छी अप्रोच होती है पढ़ने की। आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर बॉक्स की रीडिंग लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स पे आकर। अब यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले टोटल एरिया की बात करेंगे। एरिया क्या होता है ये आप सबको पता होगा। एरिया क्या होता है, कितनी आपके पास लैंड है, ठीक है। 2 रैंक्स होती हैं, एक एरिया के हिसाब से, एक पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अभी इंडिया सेकंड पे है, मतलब फर्स्ट पे आ जाएगा, बस अगले सेंसस के भी बारी है। लेकिन टोटल एरिया के हिसाब से इंडिया की रैंक 7th है, यानी हमसे बड़ी सिर्फ 6 कंट्रीज़ हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री है। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके पास हमसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री नहीं है। कितनी है हमारे पास, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारे पास। ये आपके लिए एक फैक्ट हो जाएगा, जो कितना बनाता है, 2.4% बनाता है वर्ल्ड की टोटल जियोग्राफिकल एरिया। वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का बात क्या करेंगे, ये मान लीजिए जो आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, ये आपका पूरा जियोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, यानी पूरा वर्ल्ड है 100% है। तो इस 100% का छोटा सा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट सिर्फ 2.4% होगा, जो कि बराबर है किसके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ये इंडिया का टोटल एरिया है। इसमें इंडिया रैंक कितने पे करता है ये आपको पता रखना है। इंडिया रैंक करता है 7th प्लेस पे। तो 6 कंट्रीज जो इंडिया से पहले आती हैं वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। ये आपकी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती हैं। सबसे पहली कंट्री होती है रसिया, ठीक है। रसिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री है रसिया के पास, यानी सबसे ज़्यादा लैंड रसिया के पास है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये जो आपका कंट्री यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगी वर्ल्ड मैप में, ये पूरा का पूरा रसिया है आपका। रसिया के बाद दूसरी कंट्री जो आ जाती है वो कौन सी कंट्री है, वो है कनाडा। अब कनाडा कहाँ पे है सब पूछेंगे आप, तो कनाडा की लोकेशन ये है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे जो ये कंट्री है ये हो जाएगी आपकी कनाडा। ये लोग हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा जानिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ जो है ये कनाडा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, कनाडा के बाद यूएसए है। कौन है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट। कनाडा ये है आपका, यूएसए यहाँ पे नीचे है। ये कंट्री जो है आपकी यहाँ पे यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका भी बोलते हैं, तो ये आपका कनाडा हो गया, यूएसए। ये यहाँ पे रसिया रहेगा आपका। 4th कंट्री कौन सी आ जाएगी, 4th कंट्री आ जाएगी आपकी चाइना। कौन, लैंड के हिसाब से 4th कंट्री कौन सी आ जाएगी, चाइना। चाइना हमारा पड़ोसी है, यहाँ पे आप सबको पता होगा चाइना यहाँ पे है हमारा, ठीक है, हमारे पड़ोस की ही कंट्री है। और पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना फर्स्ट है, वैसे इंडिया फर्स्ट है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन नहीं आया है, मतलब अभी सेंसस होगा तो इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा। ओके, अभी देखते हैं 4 कंट्रीज़ हो गई। फिर 5वीं कंट्री और 6वीं कंट्री कौन कौन सी है। 5वीं कंट्री है ब्राज़ील। कौन सी है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की लोकेशन अब कहाँ है, ब्राज़ील की लोकेशन साउथ अमेरिका में यहाँ पर है, ठीक है। कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताए थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी क्या है, कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे एक अंटार्कटिका है। 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था। तो साउथ अमेरिका में आपकी ब्राज़ील है, ठीक है। लोकेशन आप याद रखिएगा, आगे आपको काम आएगा। 6th कंट्री है ऑस्ट्रेलिया।
क्या है? ऑस्ट्रेलिया। मैप में मैं आपको सारी कंट्रीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। अब बाउंड्रीज़ के बारे में बात करेंगे हम इंडिया की। ठीक है, यहाँ पे हम साइज़ और लोकेशन की बात कर लिए। अब आगे अगर आप आएंगे तो एनसीईआरटी में आपको दिखेगा बाउंड्रीज़ के बारे में और बाउंड्रीज़ का एक्सटेंट दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई। अब जानते हैं सबसे पहले लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की। लैंड बाउंड्री से आप क्या समझेंगे? आप मैप पे आते हैं, हम लोग मैप पे आएंगे तो लैंड बाउंड्री क्या होती है? ये जो आपका यहाँ पे है लैंड से कनेक्टेड, ठीक है, ये जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं या ये बाउंड्री आपकी क्या हो जाएगी? ये कोस्ट लाइन है, जो पानी में है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये आपकी कोस्ट लाइन हो जाएगी जितना भी पानी वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये आइलैंड वगैरह, लेकिन जितना लैंड बाउंड्री है, ये हमारा पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री है, इधर जितना भी है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जितना भी है हमारा क्या है? ये हमारी क्या है? लैंड बाउंड्री है। क्या है? लैंड बाउंड्री। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है? इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी, एक सेकेंड, इसकी लंबाई मैं थोड़ा आपको और पेन बढ़ा देता हूँ। इसकी लंबाई है हमारा 15,200 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन पूछेगा, मैंने बताया ना कोस्ट लाइन ये है, लैंड बाउंड्री ये है। अगर ये कोस्ट लाइन पूछेगा इंडिया की, ये कितनी है? तो ये कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक, अगर आपसे पूछ लेगा मेन लैंड, तो ये बाउंड्री मेन लैंड की है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? मेन लैंड है। क्या है? मेन लैंड है। लेकिन अगर यहीं पे हम आइलैंड भी इंक्लूड कर लें, इससे पहले मैं आपको लोकेशन पढ़ा रहा था, तो लोकेशन में मैंने आपको बताया था 2 आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया के। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो इनकी भी तो थोड़ा लैंड बाउंड्री होगी क्योंकि ये ऐसे आइलैंड है, तो ये भी तो होगी इनकी कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, अगर इनको भी इंक्लूड कर लेंगे तब हमारा ये आ जाता है 7,516 किलोमीटर आएगा कोस्ट लाइन। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्ट लाइन कितनी है आपकी? 7,516 किलोमीटर। अब आते हैं फिजिकल फीचर्स के ऊपर कि फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। फिजिकल फीचर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका गांव देख लीजिए, आपके गांव में पहाड़ होंगे, आपका जो शहर रह रहे होगा पहाड़ होगा, मैदान होगा, जैसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी, कुछ ज़मीन होगी ऊसर होगी जो उपजाऊ नहीं होगी, तो ये सब फिजिकल फीचर्स हो जाते हैं। वैसे इंडिया का फिजिकल फीचर क्या क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया है फिजिकल फीचर्स के बारे में। क्या है इंडिया का फिजिकल फीचर्स, ये पूरा आपका बताया गया है। अब देखते हैं हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में क्या कह रहा है। बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। माउंटेन्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है, मोस्टली 2 तरीके के होते हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप जानेंगे फोल्ड माउंटेन्स और फॉल्ट माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये आपको पता रखना है कौन से माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहला दे रहा है नॉर्थ वेस्ट। कहाँ? नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, डायरेक्शन आपको याद रखना है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ? ये वाला पोर्शन हुआ ना। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे हमारी अरावली हिल्स पाई जाती हैं। कौन सी? अरावली हिल्स। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा चली थी। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ये पाया जाता है। नॉर्थ में हमारा क्या पाया जाता है? ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। हमारा हिमालय नॉर्थ में पूरा है। यहाँ पे अरावली हो गया। ठीक है, मैं और यहाँ पे आपको रियल वाले से पेन से बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा अरावली हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। यहाँ पे अरावली हो जाएगा हमारा। उसके बाद कह रहा नॉर्थ ईस्ट में अब कैसे है? नॉर्थ ईस्ट क्या होगा इंडिया का? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा ना, यानी ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी क्या है? नागा हिल्स, खासी हिल्स, यहाँ पर भी हमारी क्या होती हैं? बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल फीचर्स आपको समझ में आया, ये हो गया हमारा यंग फोल्ड माउंटेन्स। ऐसे इंडिया को ऊपर से घेरे हुए हैं। इंडिया के माउंटेन्स कैसे हैं आपको याद रखना है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं इंडिया के। ओके, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। कैसे बनते हैं सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी मेंशन क्या कर रही है? मेंशन कर रही है एक लाइन 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आपको पता होगा, मैंने कल आपको बढ़ाया था 23 1.5 डिग्री लैटिट्यूड इंडिया को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जब मैंने आपको डिवाइडर बताया था। लेकिन यहाँ पे मेंशन तो कर रहा है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये एक्चुअली में क्या है जो ये मेंशन कर रहा है? देखिए, ये मेंशन है एक्सटेंट को जो डिवाइड करती है। देखिए, इंडिया का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन प्लेन है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली जहाँ रहता हूँ, या आप लोग अगर इधर यूपी, इधर दिल्ली, इन सारी चीज़ों में आएंगे तो आप प्लेन एरिया में आते हैं। आपका
आपका क्या है, मैदान है। और आप इधर चले जाएंगे तो ये प्लेटू है, क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। तो इसको डिवाइड करने वाली एक लाइन है 23.5 डिग्री से ऊपर, एक रेफरेंस लाइन जैसा माना जाता है इसको, कि जो प्लेन और प्लेटू को डिवाइड करती है 22 डिग्री, उसको बोला जाता है 22 डिग्री नॉर्थ। ये देखो 23.5 डिग्री ये है, तो ये माना जाता है क्या कर रही है, ये एक्चुअली ऊपर नहीं है 23.5 डिग्री के, ये नीचे है। यहाँ गलती से मैंने ऊपर, मुझे आपको माउंटेन्स बताने थे, तो ये नीचे है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 0 से चल रहा है ना यहाँ पे, तो ये कम है, तो यहाँ पे नीचे पाई जाएगी आपकी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अभी एक डिवाइड मानी जाती है, किस चीज़ का डिवाइड, यहाँ पे प्लेन्स हो गए 22.1 डिग्री के ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर प्लेन्स आ जाएंगे आपकी गंगा प्लेन्स आ जाएंगे, उसके बाद हिमालय आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका प्लेटू रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लेटू रीजन होता है। प्लेटू वगैरह क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अभी बस ये आप जान लीजिए ये आपका जो मेंशन है इसका क्या मतलब है, आपके जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेपर्स टुवर्ड द इंडियन, अब देखो यहाँ पे टेपरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी इंडिया की, किसमें, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशन हम देख लेंगे, ये जो आपका पोर्शन है इंडिया में, ठीक है, ये जो इंडिया के नीचे जो ये पोर्शन है आपका ना, ये इंडियन ओशन हो जाता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडियन ओशन। क्या है, इंडियन ओशन। तो यहाँ 22.5 डिग्री डिवाइड कर दे रही है ना इंडिया को। अब ये यहाँ पे थोड़ा टेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, अभी आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 बेस पाई जाएंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शायद आगे यहाँ पे मेंशन होगा, मेंशन नहीं भी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 बेस हो जाएंगी। इस साइड हो जाएगी आपकी अरेबियन सी, क्या हो जाएगी, इस साइड इंडिया की अरेबियन सी आ जाएगी यहाँ पे टेपरिंग से। यहाँ पे आ जाएगा बे ऑफ बंगाल, क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल। मैप में आप इंडिया के देखेंगे तो यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, शायद ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, नॉट बे ऑफ बंगाल सॉरी, ये हमारा अरेबियन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मेंशन मिलेगा इसका, ये लक्षद्वीप अरेबियन सी में हमारा इधर पाया जाता है। ये बे ऑफ बंगाल होगा, यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पाया जाता है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, थोड़ा मैप को फ्रेश कर लेते हैं अपने। अब इसको मिटाने के बाद हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देखिए मैं बता रहा था आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो एक लॉन्गिट्यूड होती है जो इंडिया के यहाँ पे बीचों बीच से यहाँ पे खींची गई है। टाइम जो डिसाइड होता है वो लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हुई सेमी सर्कल शेप में आपकी लाइंस खींची जाती हैं उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स का यूज किया जाता है टाइम डिसाइड करने का। आपने देखा होगा ना, लंदन में अलग टाइम रहता है, यहाँ पे अलग टाइम रहता है, अमेरिका में अलग टाइम रहता है। तो इन्हीं लॉटिट्यूड्स की वजह से कौन कंट्री किस लैटिट्यूड पे है वो उसका टाइम जोन डिसाइड करेगी। हर कंट्री का एक फिक्स्ड लैटिट्यूड होता है, एक ही नहीं होता, कई भी हो सकते हैं। जैसे रसिया के बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, मतलब रसिया में अगर आप जाएंगे तो एक टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ है दूसरा टाइम रहेगा, दूसरे टाइम, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया उतनी बड़ी नहीं है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। सो इंडिया का एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड फिक्स कर दिया गया है जो क्या है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट। क्या, ईस्ट। मैंने कल आपको ये भी बताया था ईस्ट वेस्ट कि हमारा कंट्री किधर है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, नॉर्थ लैटिट्यूड के हिसाब से। तो ये हमारा क्या किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम जोन फिक्स कर दिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, कभी हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये चीज़ फिक्स किया जाता है। ठीक है, लेकिन चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, ये चीज़ हम बहुत डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में भी आगे। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारा टाइम जोन डिसाइड हो गया है। अब ये इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना है, देखो हमारे इंडिया का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपका मेंशन क्या है, बिट लैग होता है, 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो इंडिया का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 97 से 60 ये देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको कितना दिख जाएगा, 30 डिग्री का ऑलमोस्ट दिख जाएगा एक्सटेंट। 1 डिग्री 1 लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 लॉन्गिट्यूड बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 30 लॉन्गिट्यूड अगर आप 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब 2 आवर्स का गैप। यानी यहाँ पे अगर 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, ऐसे मानने को मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं, वैसे ये उल्टा होता है क्योंकि सन का डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 8,
ऐसे मान लीजिए अभी आप, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम लैग आ रहा है कितने का, 2 घंटे का ऑलमोस्ट इंडिया के एक्सट्रीम पे टाइम लैग आ रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया में एक ही टाइम जोन चलता है, उसी टाइम जोन को हमें मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सूरज पहले आपका यहाँ पे, सूरज किधर से आएगा, सूरज यहाँ पे पहले उग जाएगा, उसके 2 घंटे बाद सूरज यहाँ पे उगेगा आपका। ये आपका मेंशन है जो 2 आवर्स का टाइम लैग बिटवीन गुजरात वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्ट, ये आपका इसी चीज़ को बताता है आपका स्टैंडर्ड टाइम, जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका मेंशन्ड है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात एंड अरुणाचल टाइम देयर इज अ लैग ऑफ 2 आवर्स एंड द अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82.5। लेकिन फिर भी हम लोग एक ही मेरिडियन को फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 2 टाइम लैग कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन में इशू आएगा, ट्रेन वगैरह के टाइम वगैरह में बहुत ज़्यादा हर जगह हमें घड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग एक ही फॉलो करते हैं। क्या है उसका नाम, वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि कहाँ से पास होती है, तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, तो वहीं पे मिर्ज़ापुर आपको वेब सीरीज़ के लिए नहीं याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है स्टैंडर्ड टाइम जोन के लिए। यहाँ से मिर्ज़ापुर यूपी से 82 एंड 30 डिग्री क्या होती है, पास होती है, जो कि यूज किया जाता है सारी कंट्री का। यानी टाइम जो डिसाइड होगा, जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचुरल टाइम, वही पूरे इंडिया में यूनिवर्सली फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। होप यहाँ पे इन चीज़ों में आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड तक में भी आपको डाउट नहीं होगा, इतना डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे हम लोग इंडिया ऑन वर्ल्ड को भी डिस्कस करेंगे, ऐसे डिटेल तरीके से हम लोग सारी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, क्लास 9th एंड 10th एंड जितनी भी एनसीईआरटीज़ आपकी हैं, बहुत डिटेल में हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो किस लॉन्गिट्यूड से होता है, और आपको बताना है कौन सा लॉन्गिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही डिटेल तरीके से लाइन बाय लाइन हम लोग पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।